अस्सलाम वालेकुम। आज के पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। कौमी क्रिकेटर्स को सिंध पुलिस ने लूट लिया है, इस मामले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर, लाहौर तालिबात की बस पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आता है और तालिबात कुछ ज़ख्मी भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। इसके अलावा बात हम ये करेंगे कि बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने पर अदालत बरहम हो गई है, क्यों बरहम हुई है और इस पर पुलिस क्या कर रही है वो आपको बताएंगे। और साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा, ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर। जी हाँ, बहुत अहम डेवलपमेंट है ये। इसके अलावा खान साहब के निकाह के केस पर भी बात करेंगे। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात इस हवाले से सामने आ रहे हैं। बुशरा बीबी और खान साहब का जो निकाह था उसमें कौन कौन से पहलू हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान लाइव में तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि नवाब शाह में पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद को भी नहीं बख्शा और खिलाड़ियों ने ट्वीट किया इस हवाले से कि पुलिस ने 8,000 रुपये रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा है। तो ये सिंध पुलिस की का नया कारनामा सामने आया है। मुल्तान से कराची जा रहे थे तो सिंध पुलिस ने उनको रोक लिया है। हम खुशकिस्मत हैं कि पंजाब में हम रहते हैं, सिंध में नहीं रहते, ये ट्वीट कौमी क्रिकेटर्स ने किया है। पुलिस को बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, फिर भी उन्होंने पैसे लिए। वकार अराई इससे भी बात करेंगे। सहम केस के हवाले से भी आपको ये बता रहे हैं कि ये अहम खबर सामने आ रही है और इस हवाले से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आपका ताल्लुक़ रहा है सुहेब मकसूद का। उन्होंने कहा है कि इस तरह से उनसे पैसे रिश्वत ली गई है। स्करंट थाना के 4 पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। इसका उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर ट्वीट के ज़रिए आगाह किया और बताया कि उनके साथ ये क्या उनकी आप बीती है, क्या कहानी है, क्या मामला है। और थाना स्करंट के SHO और उनकी गफलत इस हवाले से सामने आ गई है। रिश्वत देने के इल्ज़ाम में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार भी कर ली गए हैं। ये इस अहम मामले पर अब तक की पेशरफ्त जो सामने आ रही है नवाब शाह के हवाले से। और सिंध पुलिस की ये कारकर्दगी है, सिंध पुलिस का ये मिजाज है और जिस पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, इस सूबे में मैं नहीं रहता। अगर मैं यहाँ पर रहता होता तो मेरे साथ डेफिनेटली ये मामूल की बात होती। लेकिन अगर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसे मामले पर एक प्लेयर को, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ, आम शहरियों के साथ सिंध पुलिस क्या रवैया अपनाती होगी, क्या सलूक करती होगी। बहुत ही ये शॉकिंग चीज़ है। बिल्कुल। और यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि अगर उन खिलाड़ियों की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी की गई थी तो उस पर एक्शन लिया जाता, कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाता। लेकिन रिश्वत लेने का ये मामला है जो सिंध पुलिस की जानिब से, उनकी जानिब से ये नया कारनामा क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद ने इस पर ट्वीट भी किया है और कहा है कि 8,000 रुपये पुलिस ने हमसे रिश्वत लेकर हमें छोड़ा। खिलाड़ियों के इस ट्वीट ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। वो मुल्तान से कराची जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका और ये भी खिलाड़ियों ने ट्वीट किया कि वो हम खुशकिस्मत हैं कि हम पंजाब में रहते हैं, हम सिंध में नहीं रहते। पुलिस को ये भी बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और 8,000 रुपये रिश्वत लेकर हमें छोड़ा। इस मामले की तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और खिलाड़ी जिस वक्त मुल्तान से कराची जा रहे थे तो पुलिस ने किन बुनियादों पर उन्हें रोका। हमारे नुमाइंदे से हम बात करेंगे। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत सताने का ये वाक़या जिस पर 4 पुलिस एहलकारों को अब गिरफ्तार भी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है, गिरफ्तार पुलिस एहलकारों में अल्लाह जमाली, अख्तर अली गुलजार और मुमताज़ अली जरदारी शामिल हैं। बिल्कुल, जरदारी शामिल हैं। DIG शहीद बेनज़ीराबाद और परवेज़ चांडियों ने इंक्वायरी रिपोर्ट तरतीब दे दी है। स्करंट थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलव्विस पाए गए हैं। उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना स्करंट के SHO और मुंशी को गफलत लापरवाही का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जानते में ज्वाइन किया वकार अराई ने, स्करंट से आपका ताल्लुक़ है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा वकार के ये मामला है क्या और इस पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अगर ये आम बंदों के साथ क्या करते होंगे, आम लोगों के साथ क्या करते होंगे, अगर इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ये सलूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि सकरंट थाने की हदूद में कौमी शाहराह पर जो है ये वाकया पेश आया था, जिसमें सकरंट पुलिस के एहलकार थे जिन्होंने कौमी क्रिकेटर को जो है रात के अंधेरे में रोका था और उनसे जो है रिश्वत जो है वो तलब की थी और 8,000 रुपये जो है वो रिश्वत दी थी कौमी क्रिकेटर से, जिसका पांडा जो है वो कौमी क्रिकेटर ने जो है अपने ट्वीट के जरिए फोड़ा था। कौमी क्रिकेटर ने जो है वो ट्वीट किया था
कि जब हम कराची से जो है वो मुल्तान जा रहे थे तो सकरन के करीब जो हमें रोका गया और पुलिस की जानिब से जो हमसे भारी रिश्वत तलब की गई है। ताहम इस सिलसिले में जब हमने एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद से रब्ता किया तो उनका कहना था कि फिलहाल जो है वो वाकया सामने आया है, तशदीद कर रहे हैं, लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके मुताबिक सकरन थाने के जो है वो 4 पुलिस एहलकार जो कौमी क्रिकेटर से जो रिश्वत वसूल करने के मुजरिम जो है वो करार पाए, जिन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की जानिब से इन्हें गिरफ्तार करके जो है लॉकअप कर दिया गया है, जिनमें पुलिस एहलकार अलादीनो जमाली, अख्तर अली उन्नड़, गुलजार अली जरदारी और मुमताज अली जरदारी। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमें ज्वाइन किया है हैदर रजा, एसएसपी हैं बेनज़ीराबाद के, उनसे जानते हैं मामला आखिर है क्या। हैदर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये मामला आपके नोटिस में आया होगा, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर को तंग किया गया, उनसे रिश्वत तलब की गई। डेफिनेटली ये बहुत शर्मनाक है और लोग ये सवाल कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ ये सलूक किया जाता है तो आम लोगों के साथ क्या करती होगी पुलिस? देखें, मैं आपकी जो कंसर्न है उसको शेयर करता हूँ। डेफिनेटली जो वाकया इन पुलिस एहलकारों ने अंजाम दिया है ये शर्मनाक बात है, ना सिर्फ इनके लिए पर्सनली बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे लोगों के लिए हम लोग हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि ऐसे लोगों के लिए कोई इस डिपार्टमेंट में जगह नहीं है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं जो भी इस किस्म के वाकयात में इन्वॉल्व पाया जाए। अभी जो वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये रात को हुआ है, लेट नाइट कहाँ ट्रैवलिंग में इन्होंने रोका है, उनसे पैसे डिमांड किए हैं और सुबह उन्होंने ट्विटर पे अपने ये मैसेज शेयर किया था। ये मेरे नॉलेज में आया, आईजी साहब के नॉलेज में आया। मैंने उनसे सोएब से बात की। जी हैदर साहब, सुन पा रहे हैं आप? मैंने उनको कहा, सोएब से मैंने बात की और सोएब से वो जगह आइडेंटिफाई करने का कहा। उन्होंने मुझे कुछ इंडिकेशंस भेजी, मैंने मोबाइल ट्रेस की जिसने ये किया था। उनके जो रात के एहलकार ड्यूटी पे थे उनकी तस्वीरें सोएब से भेजी। उन्होंने एक बंदा उसमें से अख्तर उन्नड़ वो आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने इनके खिलाफ, इन चारों को उसी वक्त लॉकअप कर दिया। इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं एक्सटॉर्शन की, ताकि ये एक क्रिमिनल केस में भी फंस जाएं। बाकी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे लोग जो हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। बाकी जो रहा सुपरविजन का मामला, तो एसएचओ सकरन को सस्पेंड कर दिया गया ताकि बिकॉज ऑफ वीक सुपरविजन, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि एक ऐसी जो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए जो कि बाकियों के लिए भी डेटरेंस का बायस बने। ठीक है हैदर साहब, एसएचओ सस्पेंड है और 4 पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, ऐसा ही है? इनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है। हेलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने हमें वक्त दिया। हैदर रजा साहब, आपने पुलिस के मौक़िफ़ से हमें आगाह किया इस तमाम तर मामले के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है अहमद चराई साहब ने। CPLC से आपका ताल्लुक़ है और CPLC के आप साबिक चीफ रह चुके हैं। अहमद चराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक वाक़या हमारे सामने आता है। डेफिनेटली आपको इसका इल्म होगा कि पुलिस एहलकार मुलविस पाए गए हैं जिन्होंने रिश्वत तलब की है कि इंटरनेशनल प्लेयर से, पाकिस्तान के बड़ा नाम है सोएब मकसूद, सेलिब्रिटी हैं, उनसे 8,000 रुपये रिश्वत ली है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी अगर इस मुल्क में महफूज नहीं है और उसको भी पुलिस नहीं बख्शती, सिंध पुलिस उसके साथ ये सलूक कर रही है, तो आम जो शहरी हैं उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पुलिस में जो काली पेड़े हैं वो न सिर्फ पुलिस का नाम बदनाम करती हैं, बल्कि अवाम का एक जो ट्रस्ट लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, बिलखुसूस पुलिस पर, उसको जो है वो शटर करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो भी इसमें एहलकार मुलविस हैं उनको फौरी गिरफ्तार करके उनको ऐसी सजाएं दी जाएं कि एक मिसाल बन जाए। जब तक ये मिसाल नहीं बनेगी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये काम जो है वो इसी तरह रहेगा। मैंने पहले भी ये कहा है और आज फिर इस बात को रिट्रीट करता हूँ कि पुलिस को अपने अंदर जो है वो एक हाई लेवल की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि इसमें जो इस किस्म के नाज़िर हैं उनको न सिर्फ जो है वो पुलिस की सर्विस से हटाया जाए, बल्कि जो बाकी ईमानदार लोग हैं उनको एक स्पेशल कैरेक्टर बिल्डिंग जो है
उसका भी एक कोर्स करवाना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि ये अवाम की खिदमत के लिए है और अवाम की खिदमत करते रहें। ठीक है, अहमद चुनाई साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, इनको मिसाल बनाया जाना चाहिए। आपके शायद इल्म में हो कि SHO जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया और 4 जो पुलिस एहलकार हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे आप, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़या दोबारा हमारे सामने ना आए? कोई सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है? देखिए, कानून के मुताबिक इन सब एहलकारों को हैंडल करने की जरूरत है। पुलिस के SHO की जेर निगरानी ये सारा काम होता है और ये रोज का मामूल है, कोई नई बात तो नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जी पुलिस की स्क्रूटनी की जरूरत है और फिर उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। ये रोजाना के वाकयात जो है वो ठीक है अहमद चुनाई साहब, हमें सुहेब मकसूद ने भी ज्वाइन किया, आप हमारे साथ ही रहेगा। सुहेब मकसूद हमारे साथ हैं, पाकिस्तान टीम से आपका ताल्लुक रहा है। सुहेब मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वकील। ये बताइएगा कि आपके साथ आखिर ये वाकया हुआ क्या, पुलिस ने किस तरह से आपको रोका और क्या कहा उन्होंने आपसे? हेलो जी सुहेब बताइएगा। जी आपको आवाज़ आ रही है? अब जी सुहेब मकसूद, मुझे सुन पा रही हैं आप? सुहेब मकसूद थे, हम दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ आवाज़ का टेक्निकल इशू है। लेकिन इस पर अहमद चुनाई साहब का भी ये मौक़िफ़ है और वो ये बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिस SHO को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ मिसाली कार्रवाई की जानी चाहिए। सुहेब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आ रही है आपकी ठीक है सुहेब मकसूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आखिर आपके साथ गुज़िश्ता रात क्या वाकया पेश आया और पुलिस ने आपसे क्या मुतालिबा किया, क्यों रोका आपको, कितने पैसे लिए? सर बिल्कुल, देखें पुलिस ने रोका था क्योंकि मैंने नई गाड़ी अभी 1-2 दिन पहले गाड़ी खरीदी है, तो मेरी गाड़ी पे एक्चुअली दूसरी नंबर प्लेटें थी, लेकिन ओरिजिनल नंबर प्लेटें मेरे पास गाड़ी में ही मौजूद थी। तो और उसके बाद उन्होंने कहा जी हाई बीम, ये काम ट्रैफिक पुलिस का है, ये नॉर्मल पुलिस का काम। ठीक है, सुहेब मकसूद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू है जिस बिना पर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, वो सफ़र में है और डेफिनेटली जब सफ़र पे आप होते हैं वहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है और दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और सुहेब मकसूद का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने भी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सुंदर के करीब नामालूम कार सवारों की निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग का वाक़ा पेश आया है। 2 तालिबात गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया उसमें ज़ख्मी तालिबात की शनाख्त भी हो चुकी है। आयशा और निमरा के नाम से शनाख्त हुई है। ज़ख्मी तालिबा आयशा को जनरल हॉस्पिटल और निमरा को सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। निजी कॉलेज के बच्चे पत्तोकी से मरी ट्रिप पर जा रहे थे। मुकदमा शदीद ज़ख्मी तालिबा आयशा के भाई सुलेमान की मुद्दयत में दर्ज किया गया है। लाहौर के इलाके सुंदर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात ज़ख्मी हो गई हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से जो इस वक्त जनरल अस्पताल में नुमाइंदा PNN शिराज निसार के साथ मौजूद हैं, वाक़े के हवाले से उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा शिराज। बिल्कुल, सुंदर के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 तालिबात कॉलेज की बस पर जो फायरिंग में जख्मी हुई। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। लवाकीन से भी मुलाकात हुई, उनसे जानते हैं कि मुलजमान क्या ट्रेस हो चुके हैं। जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो हमारी पूरी हमदर्दी है विक्टिम फैमिली के साथ। हमारी तमाम टीम्स इलाके में हैं, टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा भी देख रहे हैं। बच्ची क्रिटिकल कंडीशन में है और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन ये एक हिनेस ऑफेंस है। ये बिल्कुल विल नॉट लेट द अक्यूज्ड गो स्कॉट फ्री और इंशाल्लाह आज ही ट्रेस होंगे और आज ही इंशाल्लाह हम उनको ट्रेस करने के बाद भी अरेस्ट करेंगे और आपको शेयर करेंगे फाइंडिंग्स। अच्छा सर, लवाकीन का कुछ शिकवा है कि इनिशियल स्टेज पे यही कहा जाता रहा कि शीशा लगा है SHO की तरफ से, तो क्या कहेंगे? जी नहीं, ये फायरिंग का इंसिडेंट था, इसको बिल्कुल हम टोन डाउन नहीं करते, ना ये हमारी पॉलिसी है। और जो फायर हुआ बस के ऊपर एक बहुत ही हेनस ऑफेंस है। हम इसमें जो कि इनडिस्क्रिमिनेट उसने फायर किया, हम 780A में इंशाल्लाह FIR रजिस्टर करेंगे और इनको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बता दीजिएगा कि कितनी टीमें जो है वो इस वक्त मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं? इस वक्त हमने कुछ 6 टीम्स लगाई हुई हैं, तमाम अपनी टेक्निकल साइड अपनी टीम कर रही है, दूसरी ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली, और पीछे हम पत्तोकी से इसको ट्रेस कर रहे हैं। जहां से भी हम इसकी बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग कर रहे हैं गाड़ी की, जो भी सस्पेक्ट व्हीकल हमें मिलती है हम इंशाल्लाह ताला उसके पीछे जाएंगे और अरेस्ट करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का ये कहना है कि 6 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके सामने लाएंगे। जी
आगे बढ़ेंगे। सुंदर मुल्तान रोड पर नामालूम कार सवारों की निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग का वाकया रात गए पेश आया था। फायरिंग के बायस कॉलेज बस में सवार 2 तालिबात जख्मी हो गई थीं। जख्मियों में निमरा और आयशा शामिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस वक्त नुमाइंदा PNN मियाँ इलियास से, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर ही मौजूद हैं। जी इलियास। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि पत्तों की निजी कॉलेज से जो है ट्रिप पर जाने वाली बच्चों की जो बस है, तलबा की जो बस है, उसको ये हादसा पेश आया सुंदर के इलाके मोलनवाल के पास। यहाँ पे जिस वक्त उस मौके के ऊपर मौजूद है कि गुज़िश्ता रात जो है कार में सवार नामालूम अफराद ने जो है उस कोस्टर पर जो है फायरिंग के नतीजे में जो है आयशा और निमरा नामी जो लड़की है, बच्ची जो है, तलबा जो है, उसको जो है फायर लगे। एक को सर में फायर लगा जिसकी हालत तशवीश नाक बताई जा रही है, जिसे रेस्क्यू की तरफ से जो है फौरी जो है रात को जो है लाहौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। उस वाक़े के बाद बात की जाए तो इस वाक़े के ये तकरीबन 3 घंटे बाद जो है पुलिस जो है चाय वक़ुआ पर पहुँची। हम इस वाक़े के हवाले से जो है पुलिस की तरफ से रात को जो है तकरीबन 2 बजे के करीब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस वाक़े की जो है मुख्तलिफ पहलों पर तफ्तीश जो है अब तक जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। साहा मामले के हवाले से लाहौर के थाना सुंदर के सामने कार सवारों की निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। 15 पर कॉल की तो SHO सुंदर आतिफ जुल्फ़िकार अफसरान को बताते रहे कि तालिबात बस का शीशा लगने से ज़ख्मी हुई हैं। जख्मियों के वरसा का कहना है कि पुलिस 3 घंटे बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। जैसे ही हम लाहौर की हदूद में दाखिल, वो 3, 4 का टाइम था, तो पता चला कि हमारी बेटी के दिमाग में फायर लग गया, ब्रेन की राइट साइड पे फायर हिट हुआ है और ब्रेन में जाके अटक गया। और बेटी हमारी ज़िंदगी मौत की कशमकश में अकेली, नई कॉलेज की तरफ से कुछ फीमेल्स आई, नई को मेल्स आए, जस्ट फॉर्मेलिटी की 1122 के सबूत किया और पुलिस तकरीबन 2-3 घंटे बाद पहुंची हमारी बेटी को। हमारी बेटी भी वेंटिलेटर पे है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में साहब सबसे दुआओं की अपील है। मेरे आईजी साहब से, अपना आईजी मोहसिन वकील साहब से, वज़ीर पंजाब साहब से, उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें और हमें जो हमारे मुलज़मान हैं उन तक पहुँचाया जाए। डेफिनेटली ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस पर अगर हम बात करें तो इस पर पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन ऐसे अनासिर की जो कह सकती हैं आप सोशलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे किसने किया। और अभी तक यही पता नहीं चल सका कि फ़ायर किसने किया, और अगर तो कम उम्र तालिबात ही थे तो उनकी एक्सेस में कैसे आया असलहा, और ये भी देखने की ज़रूरत है कि इजीली असले की एक्सेस हर किसी के पास है। थोड़ी सी लड़ाई होती है और सब गन निकाल कर आ जाते हैं। अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में इतनी बढ़ चुकी है। और पुलिस की जानिब से जो ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जाते हैं, पहले कहा जाता है कि जी शीशा टूटा है, उसके बाद पता चलता है कि फ़ायर लगा है। फ़ायर लगने का ज़ख़म और शीशा टूटने का ज़ख़म बिल्कुल इसमें साफ वाज़े फ़र्क होता है। इस पे मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी एक और अहम इशू है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। शरई निकाह के लवाजमात पूरे ना थे। 1 जुलाई 2018 वाला निकाह गैर शरई और तकरीब भी गैर कानूनी थी। बिल्कुल, गैर शरई निकाह केस के गवाह मुफ्ती सईद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ये बयान सामने आया। वो बताया गया है कि बुशरा बीबी ने कहा कि खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी की सहेलियों ने भी बताया कि खावर मानिका से इनकी तलाक हो चुकी है और उस पर अब ये अहम मौक़िफ़ ये सामने आया है। उन्होंने जो बयान अपना दिया है, गवाह हैं मुफ्ती सईद, और उन्होंने कहा है कि मुझे बताया गया कि तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी की सहेली ने भी बताया कि खावर मानिका से तलाक हो चुकी है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। इसी पर मजीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया आदिल से लिबासी ने, नुमाइंदा PNN। आदिल, क्या बयान दिया गया है, इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, आज जो खावर मानिका की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जो साबका शोर है बुशरा बीबी थी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी गैर शरई निकाह के केस की। चेयरमैन तरीके साहब और बुशरा बीबी के दरमियान जो निकाह हुआ था उस हवाले से केस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज कुदरतुल्लाह की जानिब से, सिविल जज कुदरतुल्लाह है, उनकी जानिब से इस दरख्वास्त पर समाअत की गई और आज गवाहों के बयानात के लिए गवाहों को तलब किया गया था। 3 गवाह हैं इस केस में जिनको आज बयान के लिए तलब किया गया था अदालत की जानिब से। तमाम 2 गवाह जो है वो अदालत में पेश हुए। मुफ्ती सईद जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था वो आज अदालत में पेश हुए और अपना बयान कलमत कराया। इसके अलावा जो इस निकाह में गवाह थे ओम चौधरी, वो भी आज अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से भी बयान जो है अदालत में कलमत करवा दिया गया है। दोनों की जानिब से तकरीबन मिलता जुलता ही बयान था। उनकी जानिब से यही कहा गया कि
1 जनवरी को ये निकाह जो है पढ़वाया गया था बुशरा बीबी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। जहां मुफ्ती सईद जो जिन्होंने निकाह पढ़ाया था उनकी जानिब से कहा गया कि वहाँ पर बुशरा बीबी की बहनें जो हैं वो भी मौजूद थी। तो मैंने उनसे कंफर्मेशन की थी कि बुशरा बीबी चूँकि उनकी तलाक हो चुकी है तो इज्जत जो है उनकी पूरी हो चुकी है। ये मैंने पूछा था बुशरा बीबी की बहनों से, जिस पर बुशरा बीबी की बहनों की जानिब से और बुशरा बीबी की जानिब से भी यही कहा गया था कि जो तकाज़े हैं वो तमाम पूरे हैं और जो निकाह है वो पढ़ाया जा सकता है, ये बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था। जिस पर मुफ्ती सईद ने कहा कि फिर मैंने जो है वो निकाह पढ़ाया था उसके बाद जो ठीक है। आदिल सिद्दीवासी, आपने अपडेट किया हम मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हैं और आप बढ़िए आगे। साइफर केस के ट्रायल की बात करते हैं। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। महफूज फैसला ये सुना दिया गया है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट की रोशनी में जेल का ट्रायल होगा। सहाफ़ियों को समाअत सुनने की इजाज़त भी दे दी गई है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से मौज़रत सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का यह मौक़िफ़ है। मुलज़िम को पेश करना जेल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ये पीटीआई के वकील का इस हवाले से बयान सामने आया है। ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है साइफर केस के हवाले से। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। हमारी तवज्जो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने प्लान बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, आज मियां साहब क्यों नहीं कहते मुझे क्यों निकाला। उन्होंने लाडला बनने की कोशिश शुरू कर दी है। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियां साहब वोट को इज्जत दिलवाएं और नजरियाती बन जाएं। 120 सीटें जीतने के दावेदार 20 सीटें नहीं जीत सकते। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। यह कहना है फैसल करीम कुंडी का। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रख दिया है। एक और लाडला अगर एक और सिलेक्शन होती है तो खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान खान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था। तो इसको अगर खुदा न खासा लाया गया तो इसको इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इंतखाबात को नागुज़ीर करार दे दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह ट्वीट किया है कि सियासी और मौशी तरक्की के लिए 8 फरवरी को इंतखाबात और मुंतखब हुकूमतों का क़याम नागुज़ीर है। निगरान हुकूमतों का मज़ीद तूल मुल्क को गैर यकीनी हालात में धकेल देगा। इंतखाबात के अल्तवा की अफवाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वाज़ेह हिदायत के मुनाफी हैं। ऐसी अफवाहें लातादाद नए आइनी मसाइल को जन्म देंगी। ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के दावे बेबुनियाद हैं। वो सब नौमे की हरकत का सामना कर रहे हैं। पीटीआई ने बानी पाकिस्तान के घर को मिसमार कर दिया। फौज की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को उनके वालिद ने जवाब दे दिया है। नुमाइंदा PNN शिराज अहमद शिराजी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फराहम ना करने की बात बेबुनियाद है। दरअसल वो सामना कर रहे हैं अपनी उस हरकत का जो उन्होंने 9 मई को की है। अब इसके लिए ना तो उनके मुखालफिन ने उनको मशवरा दिया था, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। जिस तरह कौमी राज के मामले में साइफर के साथ उन्होंने सियासत खेली और उससे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाया, तो इनके लिए अगर अकाउंटेबिलिटी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और वो ये कहें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये बात बेबुनियाद है।
तो ये बयान है एहसन इकबाल का। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन चाहती है और बड़ा ज़ोर दे रही इलेक्शन करवाएं, उनको अपने फेवर में हालात साजगार नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है फील्ड ही हमारे पास नहीं है, मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं कि जी मौसम शायद ठीक नहीं है। लेकिन एक और बात कि तमाम पार्टीज इलेक्शन मोड में ही नहीं है। जो इलेक्शन मोड में दाखिल होती हैं, जिस तरह से जलसों का एहतमाम किया जाता है, उस तरह से भी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला है उस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तानी सियासत की हम बात करें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा आते हैं मैदान में और बयान देते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बयान जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया। अब ये खबर कि एक और अगर सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा, इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे, हमारी तवज्जो इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर है। बिल्कुल, ये मौक़िफ़ था फैसल करीम पुंडी का जो हमने बताया नाज़रीन को। हम बेसिकली ये वो डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो हमारे सामने आ रहे हैं। नून लीग इज़ डिटरमिन्ड फॉर इलेक्शंस, लेकिन पीपल्स पार्टी एक तरफ तो इलेक्शन चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब वो जो उनका एक थॉट है कि शायद नून लीग को कोई फेवरेटिज्म के तौर पे लेकर चला जा रहा है, तो वो उससे आगाह कर रहे हैं। इस पर तो हम बात करेंगे मजीद भी, लेकिन एक और अहम मामला है लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने पर सख्त नोटिस लिया गया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी की है। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्चों का अंगूठा लगवाया जाता है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया है कि CTO कहकर गए थे कि नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। CTO की बात आपने कहाँ सुनी, ये सवाल किया गया अदालत की जानिब से। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि अखबारों में खबर शाया हुई, डेफिनेटली उन्होंने ये बयान उनके सामने दिया और उन्होंने कहा कि अदालत ने CTO और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर को 5 दिसंबर को इस हवाले से तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवर के नाम CRO में दर्ज करने के खिलाफ केस पर समाअत हुई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का सख्त नोटिस CTO और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर को ज़ाती हैसियत में 5 दिसंबर को तलब कर लिया गया। मजीद केस का हवाला जान लेते हैं सलेमान अवान से। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवर्स बच्चों का नाम CRO में दर्ज करने के हवाले से केस पर समाअत हुई हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और अदालत ने सख्त नोटिस लिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आइंदा समाअत पर 5 दिसंबर में SSP इन्वेस्टिगेशन और CTO को और जो है ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। अदालत ने ज़ाती हैसियत पर इनको तलब करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है कि CTO की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर अदालत में जो है यकीन दहानी करवाई गई थी कि बच्चों का नाम जो है CRO में नहीं दर्ज किया जाएगा। ताहम अब जो है वो बच्चों का नाम जो है वो CRO रिकॉर्ड में जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड में जो है वो नाम दर्ज किया जा रहा है। एडवोकेट राना सिकंदर जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने यही नुक्ता उठाया कि गुज़श्ता समाअत पर जो CTO लाहौर है उनकी जानिब से अदालत में यकीन दहानी करवाने के बावजूद बच्चों का नाम जो है वो CRO में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। बच्चों के शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बने, ताहम उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बन रहा है। अदालत से इस्तदा की गई थी राना सिकंदर एडवोकेट की जानिब से जो है कि अदालत जो है बच्चों का नाम जो है वो फौरी खारिज करने का हुक्म जारी करे और बच्चों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसको खारिज किया जाए और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो ना बनाई जाए। तो इस हवाले से अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और अदालत ने आइंदा समाअत 5 दिसंबर को CTO लाहौर को और जो है और SSP इन्वेस्टिगेशन को तलब करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार हादसे के बाद से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने और पर्चे काटने की मुहिम शुरू कर रखी है। इसी मुहिम के तहत बहावलपुर में पुलिस ने 11 से 12 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। उनके स्कूल बैग्स हवालात के बाहर रखे गए और ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर ने उनकी वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड भी कर दी। 12 साल के बच्चों को बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में खतरनाक मुजरिमान के साथ हवालात में बंद करने पर आवाम सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही है। जिनके खिलाफ कम उम्र की कार्रवाई की गई है, बाहर हाईकोर्ट का हुक्म अफसान वाला के हिदायत पर सबके अनाउंसमेंट की गई है कि आप कम उम्र बच्चों को बाइक ना चलाने दें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 13 साल है और इस वक्त लॉकअप में है। ये इसमें इन बच्चों से ज़्यादा नेगलिजेंस इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने उनको इस कम उम्र में बाइक चलाने के लिए दी है। तो मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, अपने कम उम्र बच्चों को बाइक्स गाड़ियाँ चलाने की बिल्कुल इजाज़त ना दें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
इश्तियाक साहब, जिन बच्चों के अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बने हैं, उन बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाते हैं और आगे फ्यूचर में उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स उनको सामना करना पड़ सकता है। उनको अगर उन्हें बाहर वीज़ा के हसूल के लिए जाना हो या बाहर स्टडी के लिए जाना हो, वो मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज एक बार आपका जब नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाता है तो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। क्या समझते हैं आप, कानून इस हवाले से क्या कहता है, और जो पंजाब पुलिस जिस तरह से ट्रीट कर रही है इन बच्चों को, वो ठीक है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये बात जो है वो जो पंजाब पुलिस कह रही है और जो कानून कह रहा है उसमें बहुत सारा फ़र्क है। क्योंकि कानून के मुताबिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग के लिए दिया जाता है, तो मैंने पहले भी ये कहा था कि ये पेरेंट्स को सबसे पहले इस पे ध्यान करना चाहिए। और जब पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर इस तरह का ये मामला आता है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को FIR दी जा रही हैं, जिस तरह से बच्चों के खिलाफ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ये एक नस्ल के साथ जुल्म किया जा रहा है। मेरी आज भी CCPO लाहौर साहब से आज भी बात हुई थी, उन्हें मैंने आज भी यही कहा था कि देखें, हर कानून के अंदर उसका एक तरीकाकार वजह है। पहले आप वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद आप फाइन करें, भले उनको बंद भी करें बट उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाएं, क्योंकि उनकी एजुकेशन सफ़र करती है, उनका पूरा रिकॉर्ड जिंदगी का जो है, कल किसी ने CSS करना है, कल किसी ने जज बनना है, कल किसी ने मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाना है, तो उनकी तो वो एक ब्लॉटिंग डे 1 से होगी, जब उन्हें अभी समझ भी वो नहीं थी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। इस पे तो पेरेंट्स को एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को वो। इश्तियाक साहब, पेरेंट्स को तो एहतियात डे फर्स्ट से ही करनी चाहिए थी। पेरेंट्स एहतियात नहीं कर रहे, तभी तो गवर्नमेंट इस तरह के एक्शंस ले रही है। और हम अभी वीडियोस भी, इश्तियाक साहब, हम अभी जो वीडियो चला रहे हैं ना, एक 12 साल का बच्चा है, स्कूल के बैग हवालात के बाहर रखे जाते हैं और मुजरिमान के साथ उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो ये जो बच्चों में एक डर होता है पुलिस का, वो एक तो डर ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह के जब उनको ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो तो और निडर होके निकलेंगे बाहर हवालात से। देखें, इसीलिए जुवेनाइल ट्रायल जो है कानून के अंदर, जुवेनाइल ट्रायल अलग है। वो 302 का भी मुल्ज़म होगा तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, नहीं रखा जा सकता। और पूरी दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर, ये जो जेलें होती हैं, ये इसमें भी ट्रेनिंग के लिए सेशंस होते हैं। यहाँ पे तो 302 के मुल्ज़म के साथ और 365 के मुल्ज़म के साथ जब आप 12 साल के बच्चे को रखेंगे तो उसकी ग्रूमिंग क्या होगी। और एक तो होता है खौफ होना, एक होता है उनके साथ मिल जाना। वो खौफ ही खत्म हो गया तो वो कहेंगे जो मैंने हवालात भुगतनी थी, जो मैंने जेल जाना था, वो मैंने तो अवाइल में कर लिया, और उसके बाद वो जुर्म पे जुर्म करते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने CCPO साहब से कहा था कि फॉर गॉड सेक इस नेशन को भी बचाना है। कोर्ट ने लास्ट डेट पे ये कहा था कि इनका नाम CRO पे नहीं आएगा, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि जितने मुल्जमान हैं, जितने के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, वो सारा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो कल उनके सामने होगा, और वो उनकी जो एक लाइफ है वो रियून की जा रही है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और कोई सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत मैं इसे समझता हूँ। नो डाउट एक एक्सीडेंट हुआ, 6 लोग उसमें फौत हो गए, वो एक इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट को बेस बना के आप इसके लिए कानून साजी कर सकते हैं कि भारी जुर्माने, पेरेंट्स का उसमें रोल, ये कानून साजी की जा सकती है। या फिर इश्तियाक साहब, आप जो बात करें कानून साजी की जा सकती है, भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, या फिर जो बच्चे इस तरह या बाइक चला रहे हैं या कम उम्र ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स के खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज हो सकता है, ताकि बच्चों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, उनका फ्यूचर तो खराब ना हो। इसीलिए मैंने कहा है ना कि उसके लिए कानून साजी की जरूरत है। अगर कानून साजी के बगैर आप कोई अमल करेंगे तो वो नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि ये कम उम्र बच्चे नहीं चले, ये इसको हम कोई बंदा निगेट नहीं कर रहा, बट जिस तरह से उसको बेस बना के लोगों की जिंदगियों के साथ, बच्चों की जिंदगियों के साथ, इस नस्ल की जिंदगियों के साथ नस्ल को तबाह किया जा रहा है, और जिस तरह से बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, सही, वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। इस तमाम तर मामले पर बात कर रहे थे, जिस तरह से बच्चों को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं और कम उम्र ड्राइवर्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेने की तो ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है वो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जो विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं उसमें दर्जनों बच्चों को जेल में डाला हुआ है, और जब उनसे बाद में पूछा जाएगा बड़े होने के बाद कि आपकी फुटेज है, आप जेल में किस जुर्म में गए थे, मैं बाइक चला रहा था।
बिल्कुल ऐसे है, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान लाइव में शामिल करें एक ब्रेक। खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को तलाक दी। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। मुबैना गैर शरई निकाह केस के गवाह ओन चौधरी का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में यह बयान। केस के गवाह मुफ्ती सईद ने बताया कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे न थे। 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और तकरीब गैर कानूनी थी। बुशरा बीबी और उनकी सहेलियों ने कहा खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। तो ये अहम पेशरफ्त है इस केस के अंदर। आदिल सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा PNN। आदिल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज जो बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गैर शरई निकाह के केस में जो खावर मानिका की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज कुदरतुल्लाह की जानिब से इस केस पर समाअत की गई। आज 3 गवाहों के बयानात जो है वो कलमबंद होने थे और उन्हें तलब किया गया था आज बयान कलमबंद करवाने के लिए। ताहम 2 गवाह जो हैं इनमें से जिनमें ओन चौधरी जो इस निकाह के भी गवाह थे, उनको भी आज तलब किया गया था। ताहम दूसरी जानिब मुफ्ती सईद को आज तलब किया गया था जिन्होंने ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया था। इन दोनों ने अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा दिया है सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में। और इनकी जानिब से यही कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 को जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जानिब से वो निकाह गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर शरई है। दोनों की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 1 जनवरी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से हिदायत की गई थी और के लाहौर जाकर निकाह जो है वो पढ़वाया जाए। ये मुफ्ती सईद की जानिब से कहा गया था। ओन चौधरी ने भी यही कहा कि 1 जनवरी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुझे कहा कि लाहौर जाकर बुशरा बीबी और मेरा निकाह जो है वो पढ़वाना है, लिहाजा इसी तरह हुआ, लाहौर गए और वहाँ पर 1 जनवरी को निकाह जो है वो पढ़वाया गया। ताहम कुछ दिनों बाद जो खबरें हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि इद्दत में ये निकाह जो है वो करवाया गया है। ताहम जो ओन चौधरी है उनकी जानिब से कहा गया कि जब मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कहा कि ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अभी खामोशी इख्तियार की जाए, जब इद्दत पूरी हो जाएगी तो दोबारा निकाह कर लिया जाएगा। इसी तरह हुआ। मुफ्ती सईद की जानिब से भी यही कहा गया कि दूसरा निकाह जो है वो बुशरा बीबी से जब पूछा गया कि इद्दत कब पूरी हो रही है, उनकी जानिब से कहा गया कि 16 से 18 फरवरी 2018 के दरमियान जो है इद्दत पूरी होगी, तो लिहाजा उस दौरान ही निकाह जो है वो किया जाए। ये ओन चौधरी की जानिब से कहा गया था कि फरवरी की तारीख जो है वो मुझे याद नहीं है। फरवरी 2018 में दोबारा निकाह जो है बनीगाला में पढ़ाया गया था। ताहम वो निकाह रिटर्न नहीं था, जुबानी ही उस निकाह को किया गया था। मुफ्ती सईद की जानिब से भी यही कहा गया कि जुबानी वो निकाह हुआ था। ताहम दोनों की जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जो 1 जनवरी का निकाह था वो गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। लिहाजा अब तीसरे गवाह जो हैं वो आज पेश नहीं हुए। उनकी अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि आइंदा समाअत जो है 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई है और कहा गया है कि 2 दिसंबर को जो तीसरे गवाह रह गए हैं उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा, महफूज फैसला सुना दिया गया है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट की रोशनी में जेल ट्रायल होगा। अहम खबर है, सहाफ़ियों को समाअत सुनने की इजाज़त भी होगी। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत। चेयरमैन PTI की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से ये कहा गया। मुलजिम को पेश करना जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। वकील PTI की जानिब से ये जवाब दिया गया। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील और लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी फैसले को ख़त्म होना है तो उसे होना चाहिए। जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया उन जजों का भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बताएं ना कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे। तफसीलात भी इस हवाले से जानेंगे। भी आपको इस अहम मामले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने
ये अहम रिमार्क्स दिए हैं इस केस के हवाले से। और कौम बनना है तो माजी को देकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। कई बार कत्ल के मुजरिमान भी बच निकलते हैं, ये कहा गया जब चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है शबिया नकवी ने। जी शबिया, मजीद का कहा गया इस केस में? जो मुशर्रफ केस है उसके हवाले से जो है परवेज मुशर्रफ के जो वकील हैं उन्होंने एक कहा कि आइंदा जो है मुझे अभी वक्त चाहिए, तो जिसपे जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको आइंदा तारीख कब की चाहिए। इस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद कोई भी तारीख रख लें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मराहत भी दे। ताहम जो चीफ जस्टिस अपना हुक्मनामा लिखवाया है उसमें उन्होंने कहा कि हमने वफाक का मौक़िफ़ तो सुना नहीं है, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल कंफ्यूज लग रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी हुक्मनामे में लिखवाया कि वकील के मुताबिक मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इंसार की हिदायत नहीं की। और ठीक है शबिया नकवी, आपने आगाह किया हम मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। उधर नवाबशाह में सेकंड पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आमिर यामीन और सोहेब मकसूद को भी नहीं बख्शा। खिलाड़ियों ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि पुलिस ने 8,000 रुपये उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा है। पुलिस ने रिश्वत सतानी में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ट्वीट सामने आए थे दो खिलाड़ियों के। क्रिकेटर आमिर यामीन और सोहेब मकसूद ने ट्वीट किया कि मुल्तान से वो कराची जा रहे थे तो सेकंड पुलिस ने रोक लिया है। हम खुशकिस्मत हैं कि पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं। इसी पर बात करेंगे निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़। हारिस नवाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये एक बहुत ही अफसोसनाक, एक शर्मनाक मामला हमारे सामने आता है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको इस तरह से पुलिस रोकती है, उनसे रिश्वत लेती है और उसके बाद वो ट्वीट करके इस हवाले से कहते हैं कि मेरा ख्याल नहीं किया गया और मुझसे उन्होंने पैसे लिए। क्या समझते हैं आप कि ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी अगर उसके साथ पुलिस की ये डीलिंग है तो एक आम शहरी जिसकी आवाज़ शायद ट्विटर या किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं सुन सकता, वो किस तरह से रोज़मर्रा इनसे डील करता होगा? देखें, ये एक बहुत ही गलत बात है, अनएक्सेप्टेबल है, अनडिजायर्ड है। और आपने देखा कि इसके ऊपर हमने स्टर्न एक्शन लिए, 4 को अरेस्ट कर लिए और इनको करार वाकई सजा देंगे ताकि ये मिसाल हो बाकियों के लिए, जो उनको पता चले कि आइंदा वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनके साथ बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। और बिल्कुल ये माजरत, बल्कि मैं तो खुद क्रिकेटर से माजरत करता हूँ कि ये जिससे बिल्कुल ही होना चाहिए था। पुलिस हर एक की मदद के लिए, उन जान माल की हिफाजत की, ना कि उनको तंग किया जाए और रिश्वतखोरी की जाए। तो आपको ये इंशाल्लाह टीवी नजर भी आ जाएगा कि 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर इनको हम क्या सजा देते हैं, ये भी नजर आएगा ताकि बाकियों को एग्जाम्पल मिले कि आइंदा कोई भी ऐसा हरकत करेगा उसे ज्यादा सख्ती से सजा दी जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा आप दिलवाएंगे। लेकिन हारिस नवाज साहब, ये तो वो मामला है जो कि हाईलाइटेड हो गया, सामने आ गया। क्या ये पुलिस रूटीन में भी ऐसे डील करती है लोगों के साथ? देखें, मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन मैं भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन बुला रहे हैं कि अगर किसी को आइंदा चेक पोस्ट पर अननेसेसरी हरासमेंट की गई या तंग किया गया आपने अपनी रिश्वत के लिए, तो उसके खिलाफ हम अब बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये हम इंस्ट्रक्शन आईजी पुलिस जो है वो अपने डीएजीज को, एसएसपी को और डीएसपी को पास कर रहे हैं और इसको हम मॉनिटर भी करेंगे। इवन जो अगर कैमरा लगे होते हैं उनसे भी चेक करेंगे, कभी कोई मिस तो कैमरे से हम रोजाना की वो निकालेंगे, इसके वीडियोज वो भी चेक किया करेंगे ताकि इसको खत्म करें। आई थिंक ये अभी पुलिसमैन की इतनी सी सैलरी मिलती है, 60 से 70 हज़ार सिपाही को तनख्वाह मिलती है, बाकी जो रैंक तो उनको ज्यादा बढ़ जाती है। ये अब हमें इस कल्चर को खत्म करना चाहिए। उसके लिए सोसाइटी को, मैं तो यहाँ तक आवाम से अपील करूंगा कि आइंदा के लिए कभी भी कोई ऐसी कोई डिमांड करे, गलत बात करे, काइंडली इमीडिएटली हमें बताए। कंप्लेंट सेल ने, आईजी पुलिस ने सबको किया, हम टीवी पे भी चला भी देंगे। फौरन कंप्लेंट करें और आप उसको अजाला करके सजा दे के उसका जवाब भी दिया करेंगे। ठीक है हारिस साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अभी जो रिसेंटली वाक़या पेश आया एक डकैती का जिसमें पुलिस भी मुलव्विस पाई गई है, तो उस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त है? क्या उसको भी मिसाल बनाया जाएगा कराची में जो वाक़या पेश आया? बिल्कुल, हमने उसके लिए पहले ही एक तो एफआईआर काट के उसको अरेस्ट कर लिया हुआ। उसके बाद अपनी बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी बनाई जिसमें होम सेक्रेटरी जो है बहुत सीनियर ऑफिसर है वो, उसके साथ एक डीआईजी और एक एसएसपी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है। अब वो बहुत जल्दी ही डेली बेसिस पे इंक्वायरी खत्म करेंगे, उसके बाद रिकमेंडेशन देंगे। अब मुझे यकीन है कि वो सजा ऐसी होगी जो सबकी मिसाल होगी, आपको टीवी और साफ दिखा दिया जाएगा। ठीक है हारिस साहब, लास्टली वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्या ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए जिससे ये जो काली भेड़ें हैं ये दोबारा से इसमें पुलिस फोर्स के अंदर ना आए? बिल्कुल, आईजी पुलिस हमारे बहुत प्रोफेशनल हैं, वो इस पर वर्क कर रहे हैं कि भी कैसे लोगों को पोस्ट किया जाए, उनका पास रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, उसके बाद उनको मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जल्द से जल्द सजा भी देने की बात की जाए
सब चीज़ें सिस्टम ठीक कर लें। राइट, हमारे साथ निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज थे। उन्होंने सुहेब मकसूद से खुद बजाते तौर पर मुआज़रत भी की इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से और कहा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन पुलिस एहलकारों को SHO को दिलवाई जाएगी जिन्होंने ये रिश्वत का एक अफसोसनाक वाक़या, रिश्वत सतानी का वाक़या हमारे सामने आया, उस पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अहम सवाल ये है कि सिंध पुलिस के जवाल का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिंध पुलिस में मुजरिम भर्ती हो चुके हैं? ये कुछ अहम सवाल हैं। कभी सिंध पुलिस कराची में शहरियों के घर डाके मारती है तो कभी पुलिस सड़कों पर कौमी क्रिकेटर्स को लूट रही है रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में। सिंध के कच्चे के इलाके पर डाकुओं का भी राज है। सिंध के शहरी तवाना देकर डाकुओं की कैद से आज़ादी पाते हैं। गुज़श्ता 15 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है और सिंध पुलिस के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जिस तरह से ये क्रिकेटर्स के साथ वाक़या पेश आया है कि रिश्वत ली है सिंध पुलिस ने, जिस पर क्रिकेटर्स ने आवाज़ उठाई है, तो सिंध पुलिस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवालिया निशान हैं आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध के जो हैं वो आते हैं और आकर जो उनका मौक़िफ़ है यहाँ, बल्कि उन्होंने ख़ुद अभी सुहेब मकसूद से उन्होंने हमारे प्रोग्राम में माजरत किया है कि हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन साथ में उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये जो पुलिस एहलकार जिनको अरेस्ट किया गया है इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी काली भेड़ें जो कि बदनाम करती हैं फोर्स को, उनके खिलाफ अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनके खिलाफ अब इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल वही बात कि इमीडिएट एक्शंस तो लिए जाते हैं लेकिन पॉलिसीज़ मेकिंग नहीं की जाती। जब तक आप पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे। इसी पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सी अहम स्टोरी इस पाकिस्तान लाइव में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 60,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,548 पर आ चुका है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के सबब 63% हिस्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हिस्स की मालियत में 100 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज रिकॉर्ड साज तेज़ी के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुका है, जबकि 100 इंडेक्स 900 पॉइंट्स के इजाफे से अब 60,712 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीब नाइट से। जी नजीब। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में तेज़ी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही और 60,000 का लेवल स्टॉक मार्केट ने अबूर कर लिया है आज के दिन और इससे भी ऊपर जाने लगी है। शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं PSX के। जनाब बताइएगा कि ये तेज़ी क्या हो जाए? हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आए हैं पाकिस्तानी इकॉनमी में और जो हवाला हुंडी पे काम किया है, स्मगलिंग रोकने पे काम किया है, काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। जब से निगरान हुकूमत आई है काफ़ी एग्रेसिवली काम किया इन्होंने, गैर मकबूल फैसले किए हैं इकॉनमी को लेकर और पायदार इकॉनमी को अपनी खतूत के ऊपर सवार करने की कोशिश की है। फिर हमने देखा कल जो प्राइम मिनिस्टर काकर साहब का विजिट हुआ है UAE का और वहाँ से सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं। 20 to 25 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होंगे और ये इन्वेस्टमेंट होगी मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें माइनिंग, बैंकिंग, फूड सिक्योरिटी होगी, तो पोर्ट एंड शिपिंग के ऊपर होगी। तो इन सारे सेक्टर्स को कवर करता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। ऑलरेडी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल इकॉनमी काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जा रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ने जो इस्लाहात का एजेंडा उठाया इस पे काम करते रहें। जी बिल्कुल, यही वजह है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, हुकूमती इक़दामात मुसलसल ये बरकरार रहते हैं, तो न सिर्फ ये तेज़ी बरकरार रहेगी बल्कि उसका असर जो है आम आदमी पर जो है वो पड़ना भी शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी मुस्बित खबरें हैं जिसके बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है नजीब नाइज, आपने अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का मुआहिदा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत कर लिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात भी हुई। UAE तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और फूड सिक्योरिटी के शोबों में सरमायाकारी करेगा।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम मुलाकात हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तान में $25 अरब तक सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में भी सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी के शोबों में सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया है। बहुत जल्द इसके इक़्तिसादी समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। यूएई और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस पे मैं पाकिस्तान और यूएई के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत किए गए। तो ये अहम इकदाम हैं और डेफिनेटली आयशा, जब $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी तो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है जो मौशी इंडिकेटर्स जो हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, तो डेफिनेटली जो आपका इन्हिसार होगा IMF के ऊपर, उस पर थोड़ी कमी आएगी। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो सरमायाकारी आ रही है उस पर कौम को मुबारकबाद भी दी है। तो पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में कमी आने लगी है, अच्छी ख़बरों की नवीद सुनाई जा रही है। मुख्तलिफ़ तंजीमों और कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान को मुसलसल सस्ते तरीन मुल्क के तौर पर दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नामी वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमत, यूटिलिटी आइटम्स, रिहाइश बशमूल किराया, रोज़मर्रा की अशिया और ग़ज़ा और मकामी अफराद की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। इससे कबल मार्च में दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस ने भी पाकिस्तान को दुनिया में रहने के लिए सबसे सस्ता मुल्क करार दिया था। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके रिहायशियों के पास मुआशी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022-23 में वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 292, लबनान में 139, तुर्की 47.83, मिस्र में 36.5, जबकि पाकिस्तान में 26.89% रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बाद मज़ीद बेहतरी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। IMF से $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट हासिल करना उन्हीं असरात में से एक है। गुज़िश्ता 2 बरसों में तरसीलात ज़र, स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मुस्बत रुझानात देखे गए हैं। तो ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान को करार दिया गया है। लेकिन हम तो पाकिस्तान में हर वक्त महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन वो इंडिकेटर बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता मुल्क है। लेकिन यहाँ ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान में आमदनी है वो उस तरह से नहीं है। अगर वैसी आमदनी भी हो तो डेफिनेटली वो सस्ता लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात में अब कमी आ रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी अब सामने आ चुकी है। पाकिस्तान को $18 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। कर्ज की रकम पंजाब के 2 शहरों में खर्च की जाएंगी। मजीद ये बताया गया है कि पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर रकम खर्च की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि रावलपिंडी में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफ़ीज़ होंगे, ये बताया गया है मईशत की बेहतरी के हवाले से। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यूएई ने सरमायाकारी की है और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दे दी है, तो अब इस सरमायाकारी के बाद मुआशी अशारी अब हमें मुस्बत दिखाई देंगे और मईशत के हवाले से सिर्फ अच्छी खबरों को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी देखें, बात यह है कि यूएई अब अगर इन्वेस्टमेंट करेगा और अगर जॉब क्रिएशन होगी इसके अंदर, तो नेचुरली लोगों के पास भी डिमांड बढ़ेगी और आपका इन्वेस्टर्स जो हैं उनके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अच्छी खबर है। सिर्फ मुझे तो एक ही बात है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। बट ये बहुत खुशाइन खबर है कि यूएई बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में।
और नेचुरली मेरा ख्याल है कि आपके इन्वेस्टर्स भी बहुत पॉजिटिव होंगे, गवर्नमेंट भी पॉजिटिव होगी और मजदूर हजरात भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जॉब क्रिएशन तो होगी ना इसके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी जो सरमायाकारी जब आती है या इन्वेस्टर जब आता है तो उनको वो माहौल भी दिया जाता है, वो साजगार माहौल फराहम किया जाता है। ये जो अभी सरमायाकारी आ रही है जिससे हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? देखिए नेचुरली क्रेडिट जो है वो जिन लोगों ने ये साइन किए हैं आपके दोनों इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्हीं को जाता है। होमवर्क भी इन्होंने किया है, कहे भी हैं और डायलॉग भी इन्होंने किया है, डिप्लोमेटिकली भी विक्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे। जो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है पाकिस्तान में यूएई की जानिब से, उस पर बात कर रहे थे और इसको अच्छी उन्होंने खबर करार दिया और उसका क्रेडिट उन्होंने दिया इंटरिम गवर्नमेंट को और आर्मी चीफ को। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। वफाकी हुकूमत का IMF का एक और मुतालबा पूरा करने का फैसला। ज़रा इस हवाले से बताते हैं कि मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाएंगे। निगरान वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी है। निगरान काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंसेस ऐवान सदर भिजवाए जाएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस में तरमीम लाई जा रही है। अहम खबर है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 1989 में तरमीम लाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद से। जी सदीक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, इसका बुनियादी मकसद इन अहम तरीन इदारों की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, साथ ही साथ इनके अमूरे कार में बेहतरी लाना जो है वो है, क्योंकि इसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा थी, बदनवानियाँ थी, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। ऐसे इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए IMF का मुतालबा था कि इनके जो बोर्ड्स हैं उसमें तब्दीलियाँ की जाएँ, खुदमुख्तार बोर्ड बनाए जाएँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर में तब्दीलियाँ की जाएँ। उसी के तनाज़ुर में जो है ये अब मुख्तलिफ जो ये इदारे हैं सरकारी, इनकी जो तलका जो कवानीन है उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है सदीक साजिद, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि आज की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। 23 नवंबर को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दे दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की जान को शदीद खतरा लाहक है। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल सईद अब्बासी, क्या तफसीलात हैं, आगाह करें। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में करने का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। आज ये समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई थी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आज की समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रही। 23 नवंबर को सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दिया गया था। आज सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को शदीद खतरा लाहक है। अदालत की जानिब से सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया गया। रिपोर्ट से बज़ाहिर है कि गुज़िश्ता चंद माह में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को लाहक खतरात में इजाफा हुआ है। अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जान को लाहक खतरात की तशख़ीस को हल्का नहीं ले सकती। हुक्मनामे में कहा गया कि माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जुडिशल कम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाक़या भी रोनुमा हो चुका है। जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए महफूज है नहीं, ना ही समाअत के लिए आने वाले दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का हुक्म देती है। अब चूंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल अडियाला जेल में हो रहा है, लिहाजा शरीक मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी का भी ट्रायल जो है वो अडियाला जेल में ही होगा। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। मुल्जिमान के बुकला खानदान के 5 अफराद को
ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम और समाज सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी जेल रूल्स और कमरा अदालत में गुंजाइश के मुताबिक ट्रायल कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी। यह तहरीरी हुक्मनामा ऑफिशियल सेक्रेटरी अदालत के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन की जानिब से जारी किया गया है। ठीक है, ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। आपने अपडेट किया। आदिल सईद अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई चेयरमैन की अहले खाना और वकला से अडयाला जेल में मुलाकात ख़त्म हो गई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी, उज़मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खान शामिल हैं, जबकि वकला में से शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, अली गौहर और अली जफ़र भी मुलाकात में शरीक हुए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलाकात जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है चौधरी सजाद ने। जी चौधरी सजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अडयाला जेल की हम आपको नई अपडेट देते चलें कि पीटीआई चेयरमैन की अहले खाना और वकला से अडयाला जेल में इस वक्त मुलाकात जो वो खत्म हो चुकी है। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी, उज़मा खान और नौरीन खानम, अलीमा खान भी शामिल थी। जराये का मजीद ये कहना है कि मुलाकात करने वाले वकला भी शामिल थे, जिसमें शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी, अली गौर और अली जफर भी शामिल थे। पीटीआई वकला ने भी मुलाकात की पीटीआई चेयरमैन से। पीटीआई चेयरमैन के अहले खाना और वकला से इस वक्त जो मुलाकात कराई गई है वो कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई है और कुछ ही देर पहले ये मुलाकात जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। जी ठीक है, ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। चौधरी सजाद, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मनसूबों पर मुबैना करप्शन में बड़ी पेशरफ्त हुई है। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया और मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर है, मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेन की थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड किया और मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान। बिल्कुल, गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी की प्ली बारगेनिंग की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी ने 50 मिलियन की प्ली बारगेनिंग की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान रिकॉर्ड किया है और मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरुद्ध ने दरख्वास्त मंजूर की है। मुल्ज़िम साबिक एसडीओ था नैब लाहौर। गुजरात तरक्याती मनसूबों में करप्शन की रकम मुल्ज़िम के जाती अकाउंट में मुंतकिल हुई थी। नैब लाहौर के मुताबिक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया था और इसको जिस्मानी रिमांड दे दी जो है वो नैब की तवील में था, लेकिन ताहम उसके बाद प्ली बारगेनिंग की गई है। उसकी दरख्वास्त जो है लाहौर एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली है और अदालत ने मुल्ज़िम अशफाक अहमद चौधरी को जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल सीट एडजस्टमेंट के हवाले से MQM और मुस्लिम लीग नून की कल अहम बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि MQM का वफ्द कल शाम 4 बजे नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करने जा रहा है। MQM वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और सईद अमीन उल हक शामिल होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और दीगर MQM रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक दोनों फ्रीकैन में आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। कराची से मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद सलमान, कल शाम 4 बजे जो अहम बैठक होगी उसमें अंदरूनी ज़राए क्या बताते हैं? बिल्कुल, आम इंतखाबात से कबल जो है वो नून लीग और MQM में जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं और इसी सिलसिले में जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इससे कबल जो है वो नून लीग का जो मरकजी वफ्द है वो MQM के मरकज हैदराबाद आया था और उसके बाद जो है वो सिंध के जो रहनुमा उनकी भी मुलाकातें होती रही, लेकिन कल जो है वो एक अहम बैठक होने जा रही है इस्लामाबाद में और MQM का वफ्द जो है वो आज रात रवाना होगा इस्लामाबाद के लिए, जिसकी क़यादत जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, सैयद अमीन उल हक जो है वो करेंगे MQM की जानिब से। नून लीग की जानिब से जो है वो एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक व दीगर रहनुमा जो है वो MQM से मुज़ाकरात करेंगे और अब तक की बैठक में जो पेशरफ्त हुई है जो मुज़ाकरात में नून लीग की क़यादत और जी ठीक है मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़कर खबर यह है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में गवाहान मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं।
दोनों गवाहों ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया है। आइंदा समाअत पर केस के तीसरे गवाह को बयान कलमबंद भी करवाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद की सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की। गवाह मुफ्ती सईद ने बताया कि बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बताया था कि निकाह के शरई लवाजमात पूरे हैं, मैंने निकाह पढ़वा दिया। गवाह मुफ्ती सईद ने बताया कि फरवरी 2018 में मुझसे चेयरमैन PTI की तरफ से दोबारा राब्ता करके बताया गया कि निकाह दौरान इद्दत हुआ। मुझे बताया गया कि जनवरी 2018 के पहले दिन निकाह हो गया तो चेयरमैन PTI बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। मुझे बुशरा बीबी की कही हुई ये बात चेयरमैन PTI ने खुद बताई। मेरे नजदीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और निकाह की तकरीब गैर कानूनी थी। मुकदमे के दूसरे गवाह ओन चौधरी ने भी बयान कलमबंद करवाते हुए बताया कि चेयरमैन PTI का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड पर मुबनी था। नवंबर 2015 में बुशरा बीबी के कहने पर चेयरमैन PTI ने रेहाम खान को तलाक दी। 1 जनवरी 2018 को मेरे सामने मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी से पूछा तो बुशरा बीबी ने बताया कि मुझे तलाक हो चुकी, शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। ओन चौधरी का कहना था कि मीडिया पर शोर मचा के दौरान इद्दत चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का निकाह हुआ। चेयरमैन PTI ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। चेयरमैन PTI ने मुझे कहा बुशरा बीबी से निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाऊंगा। अदालत ने केस की समाअत 2 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुकदमे के तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। वेलकम बैक। फैसलाबाद के नवाही इलाके सरियाली में सिख कम्युनिटी के मजहबी त्यौहार गुरु पौरब के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद ओवरसीज सिख यात्रियों ने शिरकत की। सिख यात्रियों की सेवा का अहवाल बता रहे हैं एहतशाम उल हक। सिख यात्री लेंदे पंजाब आए तो पंजाबी भाइयों की मेहमान नवाजी तो बनती थी। ढोल बजा तो कदम ना रुक सके और फिर चला भंगड़े का दौर। फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। खुशी ऐसी कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਜ मैं इस टाइम ਤੇ देखा ਆ वाह कमाल आ। बाबा गुरु नानक की जन्मभूमि पर आई बेटियों को पंजाब की रवायत दुपट्टे तोहफे में दिए गए। तकरीब के मेजबान चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान ने कहा कि बाबा गुरु नानक की जन्मभूमि से अमन का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। आप यहाँ आए मोहब्बतें पाएंगे। पाकिस्तान में हम जैसे लोग हम कारोबारी शोबे से हमारा ताल्लुक है। हम प्राइवेटली इस इवेंट को होस्ट करते हैं हर साल अपने सिख यात्रियों के लिए। सिख यात्री भी मेहमान नवाजी और मोहब्बतों के मशकूर नजर आए। उनका कहना था कि जब भी पाकिस्तान आए यहाँ के बासियों ने इतना प्यार दिया कि लगता है अपने ही घर आए हैं। चाहते हैं कि दोनों ममालिक में बेहतरीन सफारती ताल्लुकात इस्तवार हों ताकि दोनों तरफ के अवाम एक दूसरे से घुल मिल सकें। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ एहतशाम उल हक, PNN फैसलाबाद। इसके साथ ही पाकिस्तान लाइव से इतना ही। देखते रहिए PNN।